छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो या बड़े से बड़े एग्जाम की, ये रूटीन आपने फॉलो कर लिया ना, चाहे आप डी ग्रेड की तैयारी करते हो चाहे ए ग्रेड की तैयारी करते हो भाई, चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो आप, चाहे भाई आप डी ग्रुप के एस्पिरेंट हो, चाहे जीडी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की भाई, रेलवे के सभी एग्जाम, आप इस रूटीन को फॉलो कर लो मेरे प्यारे भाई। अगर आप हकीकत में अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हो और अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो, समझ गए भाई। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ गुरुजी, दिवाली धमाका है और स्पेशल गिफ्ट लिखे हुए हैं और ऊपर से एक ऐसा टाइम टेबल भी लिखा हुआ है कि जो सभी एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्लानिंग समझाऊंगा कि भाई इतना इस सब्जेक्ट को समय दे लीजिए, इस प्रकार से पढ़ लीजिए। एक पॉइंट तो होगा ये, एक सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की एक रूटीन बताऊंगा कि इतना समय इस प्रकार से पढ़िए। ये हो गई सेकंड भाई। थर्ड होगी आप लोगों के लिए प्यारा सा तोहफा कि मैं आपको अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, कौन सी क्लासें दूंगा, कौन सी किताब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कब दूंगा, समझ गए मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा आप फ्रेशर बच्चे किस प्रकार से पढ़े, जिन बच्चों का सिलेबस हो रखा है वो किस प्रकार से पढ़े। तो मेरे प्यारे भाई, लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से समझने का है। उसके बाद में जो टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई, उस टाइम टेबल को देखना अच्छे से और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है प्यारे भाई। जी सर, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, सबसे ज़्यादा अगर आपका समय लेता है ना कोई सब्जेक्ट, तो वो समय मांगता है सबसे ज़्यादा आपका गणित, क्योंकि गणित समझने के लिए आपको क्लासेस की आवश्यकता होती है और कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आया, आप दोबारा से भी क्लास देखते हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने, कैलकुलेशन आपकी स्लो होती है, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा फास्ट होती हुई जाएगी भाई। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा समय अगर आपको किसी सब्जेक्ट को देना है तो वो देना है गणित को, और कम से कम 3 घंटे तो देने ही देने होंगे। ये मिनिमम टाइम बता रहा हूं प्यारे भाई मैं आपको, कि कम से कम 3 घंटे आपको गणित को देने होंगे। चाहे आप रेलवे के एनटीपीसी की, चाहे डी ग्रुप की, चाहे आरआरबी जेई की, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की, चाहे एसआई की, चाहे आप टेक्नीशियन की, एएलपी की, किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, एसएससी जीडी की, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो, यही 4 सब्जेक्ट रहते हैं। रेलवे में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है प्यारे दोस्त, नहीं आता है। साइंस की थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा होती है तो जीएस का टाइम बढ़ा सकते हो, इंग्लिश की जगह आप जीएस का थोड़ा सा टाइम बढ़ा लोगे, उतना ही, समझ गए ना मेरे प्यारे भाई। तो समझना ध्यान से कम 3 घंटे रेगुलरली गणित को देने ही देने होंगे आप लोगों को। कम से कम 1.5 घंटा रेगुलरली रीजनिंग को दो। एक ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जो आपको आसान लगता है, लेकिन फिर भी आप पेपर में करके तो आते हो सब के सब क्वेश्चन, लेकिन पूरे पूरे अंक नहीं दिखते। जो क्वेश्चन आपको ठीक दिखता है उसका आंसर गलत मिल जाता है। होता है नहीं होता है ऐसा ही। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको फुल में से फुल दिला सकते हैं। गणित अगर आपका अच्छा हो गया ना, आपने सुना होगा रीजनिंग, तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सुना है नहीं, क्योंकि इससे आपका माइंड बड़ा शार्प हो जाता है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है आपकी। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम कीजिए गणित पर, फिर बारी रीजनिंग की आई, ये अच्छा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में भाई बारी आती है मेरे प्यारे भाई जीएस की। रेगुलरली कम से कम 2 घंटे आपको जीएस को देने ही देने होंगे, क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा है। ज़्यादा पढ़ोगे तो माइंड स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर आप पागल हो जाओगे ना, मैं तो 8 घंटे जीएस पढ़ूंगा, भाई जितना आपका मेमोरी है उतना ही तो स्टोर कर पाओगे। तो एक लिमिटेड ही पढ़िए मेरे दोस्त। 2 घंटे का समय यहाँ पर जीएस को दे दीजिए। उसके बाद में 2 घंटे का समय इंग्लिश के लिए। जिस एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है तो जो इंग्लिश का समय है वो बाकी सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या रूटीन फॉलो करोगे आप। मैं क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा, किताब के बारे में भी बताऊंगा, सब्र रखो, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस, कौन से स्टूडेंट को कितना पढ़ना है वो भी। चलिए मेरे प्यारे भाई,
ये वो टाइम टेबल है, डेली ये रूटीन फॉलो कर ले मेरे प्यारे भाई। आपके सिलेक्शन को इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है मेरे प्यारे भाई जो आपके सिलेक्शन को रोक देगी। ये आपके भाई का दावा है, समझ गए? लेकिन डेली फॉलो करना है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना तो कामयाबी झक मार के भी आएगी आपके पीछे, हकीकत बता रहा हूं। और ये डिसिप्लिन ही तो है मेरे प्यारे भाई, ये रूटीन ही तो डिसिप्लिन है। सेम चीजें रेगुलरली फॉलो करना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, टोटल 11 घंटे के आसपास का रूटीन बनेगा पढ़ने का। देखो दोस्त, सबसे पहले सुबह आप 6 बजे उठ जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाओ आप, ठीक है। उसके बाद में 6 से लेके 7 बजे तक उठने के बाद वॉकिंग, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, फ्रेश व्रेश होना, सब कुछ करिए। किसी बच्चे को ये नहीं सर मुझे तो एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, तो आप 6 की बजाय 5:30 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, ठीक है प्यारे भाई। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो थकान होगी, पूरे दिन का रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे। पहला टारगेट है हमारा एग्जाम क्लियर करना है, इसको जबरदस्त स्ट्रोंग बनाना, समझ गए? फिर हेल्थ के लिए वॉकिंग, नॉर्मल एक्सरसाइज काफ़ी होती है, और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है प्यारे भाई। तो 6 से 7 बजे का टाइम आपके लिए होगा। फिर 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए समय दीजिए, 1 घंटे का, ठीक है प्यारे भाई। इससे क्या होगा, आप डेली जो डेली की न्यूज़ है, देश में क्या चला हुआ है, दुनिया में क्या चला हुआ है, उन सब चीज़ों से अपडेट हो गए, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ये नहीं है कि लिमिटेड पढ़े, रटे ना, न्यूज़पेपर पढ़ें डेली का। करंट अफेयर का मतलब है जो दुनिया में, देश में, अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में जो घटनाएं घटित होती है ना, उन सभी के बारे में नॉलेज होना आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस दीजिए, समझ गए भाई। न्यूज़पेपर तो आप रेगुलरली पढ़िए, ठीक है ना प्यारे भाई। अब देखिएगा, 7 से 8 करंट अफेयर, फिर 8 से लेके 10 बजे तक 2 घंटे आपको मैथ पढ़ना है। देख लेना, 1 घंटे पढ़ाई हो गई, फिर 2 घंटे आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है भाई। ये भी बताऊंगा कौन से बच्चे को कहाँ से कैसे क्या करना है, थोड़ा सा सब्र रखना। फिर आपको 10 से 10:30 तक ब्रेक ले लेना है, थोड़ा सा आधे घंटे के लिए फ्री रख लेना अपने आप को। फिर 10:30 से 12 बजे तक फिर 1.5 घंटे आपको मैथ पढ़ना है, कुछ डाउट्स वगैरह हो उनको करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। उसके बाद में बारी आएगी आप लोगों की किस चीज़ की, लंच की। तो 1 घंटे के लिए अपने आप को फ्री रखना, लंच करना, रेस्ट करना। फिर 1 से 2:30 तक फिर से 1.5 घंटा आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग का समय दे देना है। फिर 2:30 से 3:30 तक 1 घंटा जीएस को दे देना है, ठीक है भाई। उसके बाद में फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, चाय वगैरह पीना, थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखना, ठीक है। माइंड रिलैक्स हो, फोन में नहीं लगना है जो ये फ्री टाइम बता रहा हूँ इसमें। काफ़ी बच्चों की आदत होती है ना, सर मैं तो गाने सुनता हूँ, सर मैं पावर नैप लेने के लिए ऐसा करता, वैसा कुछ नहीं करना। फ़ोन से डिस्टेंस मेंटेन करना है। फ़ोन का यूज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्लासेस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा फ़ोन का कोई यूज नहीं, समझ गए भाई। आगे उसके बाद में आपको 4 से 5:30 बजे तक आधे घंटे का गैप देके 1.5 घंटे जीएस पढ़ना और उसका रिवीजन करना। 1 घंटे यहाँ पढ़ लिया, 1.5 घंटे यहाँ, 2.5 घंटे दे दिए मैंने, ठीक है। वो था एक मिनिमम कि कम से कम इतना। ये मैं आपको एडजेक्ट रूटीन बता रहा हूं। उसके बाद भाई 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपके ग्राउंड के लिए दे दिया है। उसके बाद फिर 7 से 9 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। अगर आपके पेपर में इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश की जगह आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में टाइम डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई। कि 2 घंटे हैं तो भाई मैं 1 घंटा जीएस में दे दूं और 1 घंटा मैथ में और बढ़ा दूं, ठीक है भाई। फिर 9 से 9:30 आधे घंटे के अंदर आपको पूरे दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन नजरों से निकालना है एक बार कि हाँ हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कर लूंगा, थोड़ा सा हल्का हल्का रिवाइज कर लिया। 9:30 बजे डिनर करो और सो जाओ, ठीक है भाई। ये मानो 10 से लेके 6 बजे तक 8 घंटे की नींद हो गई, ठीक है। 9:30 के बाद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रूटीन फॉलो कर लीजिए। टोटल टाइम देखिए कितना हो जाएगा,
देखो, डेढ़ और डेढ़ तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात और एक आठ, आठ और दो 10 और एक 11। मेरे प्यारे भाई 11 घंटे एक यूपीएससी का एस्पिरेंट पढ़ता होगा। चाहे आप छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो या बड़े से बड़े एग्जाम की, ये रूटीन आपने फॉलो कर लिया ना, चाहे आप डी ग्रेड की तैयारी करते हो चाहे ए ग्रेड की तैयारी करते हो भाई, चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हो आप, चाहे भाई आप डी ग्रुप के एस्पिरेंट हो, चाहे जीडी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की भाई, रेलवे के सभी एग्जाम, आप इस रूटीन को फॉलो कर लो मेरे प्यारे भाई। अगर आप हकीकत में अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हो और अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो, समझ गए भाई, चलिएगा। और ये रूटीन जो आपने समझा है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों तक चलेगा, जितने ज़्यादा बच्चे रूटीन को फॉलो करेंगे, उनकी लाइफ डिसिप्लिन होगी, उनकी लाइफ डिसिप्लिन होगी तो आपके आसपास रहने वाले सभी की लाइफ डिसिप्लिन में आएगी। समझ गए? एक छोटा बच्चा भी फॉलो कर सकता है इसे, ठीक है? 12th पास आउट बच्चा भी कर सकता है, स्कूल वाला बच्चा भी कर सकता है। इस प्रकार का रूटीन बनाइए और फॉलो कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे भाई, लो मैं साइड में हो गया। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? तो चलिएगा, अब बारी आती है आपकी कि गुरुजी फ्रेशर स्टूडेंट क्या करे और जिनका सिलेबस हो रखा है वो क्या करे। तो सुनो भाई, फ्रेशर क्या करेंगे और जिनका सिलेबस हो रखा है वो क्या करेंगे। फ्रेशर तो करेंगे पहले क्लास, जिस टाइम टेबल में मैंने जो सब्जेक्ट दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग। जैसे सुबह आपका 8 से 10 बजे का समय दे रखा है मैंने, किस चीज का मेरे प्यारे भाई, मैथ का, तो उस समय पर मैथ ही पढ़ेंगे आप। लेकिन फ्रेशर करेंगे क्लास, पहले करेंगे, सबसे पहला जो टारगेट होगा ना वो होगा भाई आपके सिलेबस का। पहले सिलेबस करेंगे आप, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं करोगे तब तक आप ये मत सोचना कि हाँ बिना सिलेबस किए कि हाँ मैं बस खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस से कर जाऊंगा। क्योंकि भाई सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाओगे तब ही आपका धीरे 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 लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। समझ गए ना मेरे प्यारे दोस्त? अब समझिएगा ध्यान से आगे। अब बारी आती है सबसे पहले क्लास, और क्लास के बाद में आपको क्या करना है जो अब इनको बताने वाला हूं। क्या करोगे? जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, आपको क्या करना है, उसी टाइम टेबल में, इसी रूटीन में आपको करना है पहले तो रिवीजन पूरे सिलेबस का, ठीक है? और रिवीजन के बाद में आप क्या करने वाले हो, पहले रिवीजन, और रिवीजन के बाद में दूसरा काम होगा आप लोगों का मेरे प्यारे भाई, क्या, गणित की तो पहले एक एक चैप्टर करके पूरे की प्रैक्टिस। गणित के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई कि गणित को कैसे कैसे कौन कौन बच्चा कैसे करे। तो सबसे पहले रिवीजन और फिर प्रैक्टिस में, और फिर धीरे 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 इस टाइम टेबल में एक मॉक को लेके आओगे। जैसे 9 से 7 से 9 का टाइम है ना, इसमें मॉक टेस्ट, धीरे धीरे एक मॉक, फिर आप पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर चुके होगे, कंप्लीट भी कर चुके होगे, फिर 2 मॉक पर आ जाओगे, मॉक प्लस में उसका एनालिसिस करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो टाइम टेबल यही फॉलो करना है। अब आपको चूज करना, आप फ्रेशर हो तो पहले सिलेबस करो, सिलेबस हो चुका है तो पहले रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद फिर आप मॉक लगाओ। ठीक है प्यारे दोस्त? बाकी डिटेल से इस मुद्दे पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे भाई? मैथ की सबसे बेहतरीन जो सीरीज है वो सुन लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या क्या है। सबसे बेहतरीन सीरीज रेलवे के लिए आप सर्च करोगे 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, आपके पास एक प्लेलिस्ट खुलेगी, रेलवे का सबसे बड़ा रामबान है। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा 28 दिन 28 मैराथन, उसमें मैंने 28 वीडियो के अंदर 28 चैप्टर करा रखे हैं पूरे पूरे, और प्रत्येक चैप्टर के रेलवे के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ करवा रखा है, कंटेंट में से क्रीम निकाल करके दे रखी है प्रीवियस ईयर के भाई, प्योर प्रीवियस ईयर का कलेक्शन। एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट है। जैसे परसेंटेज है तो उसके टॉप 40 क्वेश्चन डाल दिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है टॉप 60 क्वेश्चन डाल दिए, और उनसे करा रखा है, चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे टेक्निकल के टॉपिक हो, सब के सब आपको यहां पर मिलेंगे प्रीवियस ईयर भाई। समझ गए? ठीक है। उसी के जैसे ये आपकी है 20 दिन 20 मैराथन, जो एसएससी जीडी के लिए जब 2024 का एग्जाम था तब ये लेके आया था, और एक बात बोली थी कि
आपको मैं 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करा करके दूंगा, 40 के 40 अंक दिलाऊंगा, और पेपर देकर निकलने वाला हर दूसरा बच्चा कहेगा कि हाँ 20 दिन 20 मैराथन से पूरा पेपर आया हुआ था। क्योंकि यहां पर 2023 के सभी एसएससी जीडी के क्वेश्चन कवर अप करा रखे हैं, हर एक टाइप हर एक वेरिएशन के। तो जो बच्चा 2025 में जीडी का पेपर दे वो इस सीरीज को देख सकता है। और ये वाली चाहे जीडी का बच्चा देखे, चाहे रेलवे का, चाहे किसी भी एग्जाम का, सभी बच्चों के लिए रामबाण है प्यारे भाई। तभी लिख रखा है कि रेलवे का तो रामबाण है, सभी एग्जाम का रामबाण है। इसके अलावा एक भाई जो आपकी एट प्रेजेंट चली हुई है ना मेरे दोस्त, मैथ 40 डेज टारगेट बैच सर्च करना, मैथ 40 डेज टारगेट बैच बाय धर्मेंद्र डागर सर। इसमें 14 क्लास से हो चुकी है, टोटल 40 दिन का बैच है, 40 क्लास से होंगी, पूरा चार्ट है उसके अंदर। आप कोई भी एक क्लास पढ़ के देखोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितनी मजेदार है। ठीक है प्यारे भाई, तो यहाँ पर 40 क्लासें, जिसमें उन 40 क्लासों में मैं आपको पूरा गणित करवाने लगा हूँ, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस। रेगुलरली इस बैच की 2 बजे क्लास चलती है, 14 दिन की क्लासें हो चुकी है। ठीक है प्यारे भाई, 8 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है प्यारे दोस्त, अब अगली क्लास आप लोगों को मिलेगी 4 नवंबर को दोपहर में 2 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तब से लाइव जुड़ सकते हैं, तब तक ये 5-6 दिन का समय है, जब तक दिवाली की ये छुट्टियां हैं मेरे प्यारे भाई, तब तक आप उन 14 क्लास का अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, और फिर साथ साथ में लाइव जुड़ सकते हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये है मैथ की सबसे बेहतरीन सीरीज दोस्त। उसके बाद में आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या है भाई, रेलवे के लिए सुन लीजिए, रेलवे गणित की प्रैक्टिस बुक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, जो टॉप क्वेश्चन निकाल रखे हैं वो होंगे, जो 28 दिन 28 मैराथन में भी पढ़ाए हैं। ठीक है दोस्त, वो क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में आंसर की होगी एक बुक, ये प्रैक्टिस बुक। दूसरी बुक होगी आपकी क्लास नोट्स रेलवे की। क्लास नोट्स कैसे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, जैसा मैं दिखा भी देता हूं मेरे प्यारे भाई एक बार आप सभी को, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा। कौन सी खुल गई, ये वाले नहीं, यहाँ पे मिलेगी। देखो मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से सभी बच्चे देख लीजिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, इस प्रकार से, और 3 कॉलम में देख लो ध्यान से, हर एक चैप्टर की इस प्रकार से जैसे पढ़ाता हूं ना, ठीक उसी तरीके से। देखो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही, प्रीवियस ईयर में से जो निचोड़ कर रखा है। ये किताब आपको क्लास नोट्स कैसे फायदा देगा मेरे प्यारे भाई, जब पेपर से पहले रिवीजन के लिए आप बुक लेना चाहोगे, बुक उठाना चाहोगे, तो आपका मन करेगा जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसी ही बुक मिल जाए हमें कोई, और पीछे पेज भी ना पलट के देखने पड़े मेरे प्यारे दोस्त। तो ये वाली बुक, अब सुनना ध्यान से, 2 किताबें हो गई, ये बुक होगी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा रामबाण, हर एग्जाम के लिए है रेलवे गणित, लेकिन होगी सभी एग्जाम के लिए। क्यों भाई, क्योंकि आप जो रिवीजन गणित का 100 घंटे में करोगे ना, वो इस बुक के जरिए 10 घंटे में कर सकते हो। ठीक है, आपके टाइम को बचाने के लिए, सबसे बेहतरीन बुक देने के लिए। तीसरी बुक होगी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस बुक, जिसमें टॉप 400 क्वेश्चन होंगे 2024 के, सिर्फ 2024 के, और मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए। हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 चैप्टर में ये किताब डिवाइडेड है। ठीक है भाई, 20 चैप्टर बांटे गए हैं, प्रत्येक चैप्टर के 20 क्वेश्चन, टोटल 400 क्वेश्चन की ये किताब होगी प्यारे दोस्त। ये 3 किताब आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है प्यारे दोस्त, आपको 2 वीक के बाद ये किताबें मिल जाएंगी, और सभी बच्चों के लिए, दिवाली पर सोच रहे थे ना गिफ्ट, सभी बच्चों के लिए ये तीनों किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, 0 रुपए, कोई रुपए नहीं पे करना पड़ेगा आप लोगों को, सभी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है प्यारे भाई, तीनों किताबें फ्री में लॉन्च करूंगा दोस्त, सिर्फ एक सोच से कि जो बच्चे पैसे की वजह से, फीस की वजह से, पैसे ना होने की वजह से किताब नहीं ले पाते, बैच नहीं ले पाते, उन सभी बच्चों के लिए ये तीनों किताबें समर्पित हैं, और ये सीरीज समर्पित है। इसके लिए
ये सिर्फ जीडी वालों के लिए समर्पित है, लेकिन इसके अलावा एक सीरीज और लेकर आऊंगा 2025 वाले बच्चों के लिए। तो भाई जो बच्चे बैच नहीं ले सकते उनको पूरा गणित पढ़ा रहा हूं, पूरा गणित का पीवाईक्यू करा रखा है, पूरे गणित का पीवाईक्यू करा रखा है। और ये 3 किताबें, ये भाई आपके भाई की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट है, स्वीकार करना दोस्त, ठीक है। ये 15 नवंबर के आसपास आपको ये तीनों किताबें मिल जाएंगी। इनकी ई बुक भी मिलेंगी आपको, हार्ड कॉपी भी होंगी इनकी, समझ गए भाई। सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये कि सर हम तो टैब से पढ़ लेंगे, तो ई बुक के फॉर्मेट में दे दो, तो मेरे प्यारे भाई ई बुक के फॉर्मेट में भी होंगी। समझ गए ना मेरे दोस्त? क्लियर है क्या इतनी सी चीजें? अब चलिएगा आगे, सुनो। एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल क्या है? एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल क्या? रेलवे के लिए तो सर बहुत कुछ कर दिया। तो सुनिए, 5 नवंबर से 20 क्लासें लेकर आऊंगा, जो नवंबर में ही चलेंगी। 20 क्लासें होंगी, प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे। और भाई वैसा क्वेश्चन की क्लास होगी जैसा पेपर में आता है ना। आप ये मान लेना कि एसएससी जीडी का ही पेपर देने लगे हुए हो। सुपर 20 क्लासें होने वाली आपके गणित की, सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आरजी स्टेट एग्जाम्स पर आएंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए भाई, 20 क्लासें होंगी और प्रत्येक क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे। 5 नवंबर से ये सुबह 10 बजे चला करेंगी भाई, सुबह 10 बजे। और जो 40 दिन का टारगेट बैच है वो दोपहर में 2 बजे। 2 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट हो गए आपके। अगली चीज, मैथ की 20 क्लासें होंगी, जिनके बारे में मैंने बता दिया। ये 20 क्लासें आपको मॉक का भी एहसास कराएंगी, ओरिजिनल पेपर का भी एहसास कराएंगी प्यारे दोस्त। ये आप सभी करोगे तो आप यही बोलोगे गुरुजी वाकई ही मजा आ गया, अब पेपर में हम 40 में से 40 ला के देंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, फीस होगी मेरी सबसे ज्यादा। क्या मुझे चाहिए? फीस के रूप में पैसा नहीं, आपका सिलेक्शन। उन बच्चों के लिए कर रहा हूं ये सब कुछ जो बच्चे फीस के अभाव से रह जाते हैं, पैसे के अभाव से। उनके माँ बाप के सपने पूरे हो पाए, आप उन अपने माता पिता के सपने पूरे कर पाओ। जैसे ही ये कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है, इसी दौरान एक क्लास आएगी वन शॉट, जिसमें पूरा गणित करवाऊंगा। पूरे गणित के जो ये मैं किताब दे रहा हूं ना प्यारे भाई, ये जो किताब दूंगा, इस किताब में जो टॉप 400 क्वेश्चन होंगे, वही टॉप 400 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। प्रैक्टिस बुक दे दी, क्लास नोट्स की जगह पूरे का वीडियो सॉल्यूशन, और क्लास नोट्स की जो पीडीएफ मिलेगी वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे भाई। समझ गए? ये एक तोहफा और स्वीकार करें भाई मेरी तरफ से, ये एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ये भी 15 नवंबर के आसपास मिल जाएगा आपको। किताब के साथ ही ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी, चाहे 15 घंटे की हो, चाहे 20 की, चाहे 25 घंटे की, जिसमें मैं पूरा एसएससी जीडी का गणित, जो उस बुक का कंटेंट है, कौन सी का भाई, इस वाली बुक का, पूरे A to Z पहले से लास्ट क्वेश्चन तक, यहां पर बुक भी फ्री में, ये क्लास भी फ्री में। आगे चलिएगा भाई। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी एसएससी जीडी 2025 वालों के लिए अंतिम बूस्टर सीरीज क्या होगी? भाई जैसे ही वो 20 क्लासें होंगी, जैसे ही वो एक वन शॉट वीडियो आएगी, उसके बाद 18 दिन 18 मैराथन लेकर आ जाऊंगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। जैसे 20 दिन 20 मैराथन पढ़ाई, 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई, ठीक उसी भांति एसएससी जीडी की अंतिम बूस्टर सीरीज होगी आपकी। ये क्लास दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दिसंबर में गणित को पढ़ करके साइड में रख देना, 40 में से 40। अगर ईमानदारी से जितना कंटेंट दे रहा हूं वो कर लिया, तो इस धरती पर कोई शक्ति नहीं होगी जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाएगी। लीजिए भाई अगली चीज, बताइए भाई कैसा लगा हमारा गिफ्ट? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। आपका भाई आपकी एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेगा दोस्त। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए आगे। आप सभी बच्चों को दिवाली की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, सदा ऐसे ही मुस्कुराता रहे। और मेरे प्यारे भाई ये दिवाली सरकारी नौकरी वाली,
इस दिवाली पर एक वादा कर दीजिए अपने माता पिता को और एक वादा मुझे कि हाँ गुरुजी, आज से ही मेहनत शुरू करते हैं। अगली दिवाली हम किसी सरकारी कार्यालय में मना रहे होंगे। जिस प्रकार से श्री राम जी 14 साल का वनवास काट करके आए थे ना, ठीक है भाई, अपने अयोध्या, तब सभी को इतनी खुशी थी कि घी के दिए जलाए थे। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने वनवास काटा था। आप लोगों के लिए ये बेरोजगारी ही वनवास है। आप जब नौकरी पालोगे तो आपका वनवास पूरा हो चुका होगा। उन्होंने वनवास काटा था, आपको वही मेहनत करनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो कितने बच्चे मुझे वादा करते हैं कि हाँ गुरुजी, आज हम आपको वादा करते हैं कि हम सिलेक्शन लेकर आएंगे आपके पास, हम अपने माता पिता का और आपका सपना पूरा करके दिखाएंगे। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा प्यारे दोस्त। बस बारी है तो अब आपकी है। ठीक है दोस्त, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना। मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल, मैथ की सभी क्लासेस सब कुछ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्री की क्लासेस, फ्री का कंटेंट, गणित का प्योर यहाँ पर। बाकी जो हमारा आरजी स्टेट एग्जाम्स की जितने भी क्लासेस चलती हैं सभी के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर और नोटिफिकेशन। और भाई इसके अलावा ये हमारी एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारे पेड बैचेज चलते हैं, उन सभी पर भी ऑफर है। किसी बच्चे को फुल फाउंडेशन का बैच करना हो, पूरा सिलेबस करना हो, तो सभी बैचेज हमारे दिवाली पर 399 रुपए में चले हुए हैं मेरे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जो चीज़ें मैंने समझाई है अपनी लाइफ में फॉलो करने का प्रयास करो, रूटीन में लेकर आओ। और मेरे प्यारे दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। मेरे लिए यही आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होगा भाई, यही आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। और जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो लाइक कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों को क्लासेस में, सुबह 10 बजे और दोपहर में 2 बजे। ठीक है प्यारे भाई, तो सभी बच्चे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।